जय हिंद, वंदे मातरम। सभी पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक जितने भी देख रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के वेटरन्स, सीएपीएफ के जितने भी रिटायरमेंट फौजी देख रहे हैं, सभी को राम राम। इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि डीए/डीआर में 2% की बढ़ोतरी हो चुकी है 1 जनवरी 2025 से। बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक कंटिन्यू मैसेज कर रहे थे कि हमारा एरियर कितना बनेगा, जनवरी, फरवरी और मार्च का जो आपका एरियर है वो कब क्रेडिट होगा ये भी बताएंगे, और कितना आपका बन रहा है अमाउंट ये भी बताएंगे। तो जितने भी भूतपूर्व सैनिक जुड़ चुके हैं इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है, AICPIN के आंकड़े जारी हो चुके हैं 1 अप्रैल 2025 में कि आने वाले 1 जुलाई को डीए/डीआर आपका कितनी बढ़ोतरी होगी, इसके ऊपर भी आपको बात बताएंगे। पूरा आंकड़े निकल के आ गए हैं। साथ ही में जितने भी सिपाही, नायक और हवलदार देख रहे हैं उनका पूरा एरियर बताया जाएगा इस वीडियो में कि आपको कितना मिलेगा, तो आप लोग पूरा देखिएगा। साथ ही में कुछ हम AGI के बारे में भी बात करेंगे। तो सभी पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों को शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश होगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितनी भी प्रिविलेज और वेलफेयर और जितनी भी एक्स सर्विसमैन की जॉब्स निकल के आती है हम सबसे पहले आपको बिल्कुल सरल और सटीक शब्दों में प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता दें 3 महीने आप लोग का डीए/डीआर अब हो चुका है कितना, 55%। आप लोगों का डीए/डीआर अब 55% हो चुका है। 53% से आप लोग का 2% की बढ़ोतरी हो चुकी है और इस पे मोहर फाइनल लग चुका है। और पेंशन धारक और पेंशन भोगियों का एक बहुत कमेंट आ रहा था कि सर पेंशन नहीं आई। बहुत सारे भूतपूर्व सैनिकों ने हमें स्क्रीनशॉट भेजे, मैं लगा रहा हूं यहाँ पे, उनका पेंशन आ चुका है। तो आप भी अपना पेंशन चेक कर लीजिए, या तो मोबाइल स्टेटमेंट में या फिर स्टेटमेंट अपना बैंक में निकाल लीजिए, पासबुक में आपको आ गया होगा। आप अगर स्पर्श पेंशनर हैं या फिर आप लोग किसी भी बैंक से, सीपीपीसी बैंक से लेते हैं पेंशन, आपको पेंशन आ गई होगी। नहीं आई है तो और इंतजार आप करिए, आ जाएगा आज या कल तक, 3 तारीख तक तो पक्का आ जाएगा। चलिए, तो 3 महीने का एरियर कितना बन रहा है, डीए/डीआर एरियर कितना मिलेगा किसको, तो ध्यान समझिएगा। सर्विस और रैंक और बेसिक, आपका अगर इतना बेसिक है तो आपको इतना डीए बन रहा है। ये क्रेडिट कब होगा तो ये भी बता देता हूं मैं, 18 तारीख को, 18 अप्रैल। तो ध्यान रहे सभी भूतपूर्व सैनिक, 18 अप्रैल तक आपका क्रेडिट हो जाएगी। 18 अप्रैल से 20 अप्रैल या 21 अप्रैल के बीच में, ध्यान से आप समझिएगा। और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब सर्विस अगर 15 से 16 आपका जो सर्विस है, आप लोग देखिएगा यहाँ पे 15 से 16.5 अगर सर्विस है, 16.5 सिपाही है, बेसिक 20,325 ले रहे हैं तो आपका कितना बनेगा, 1219। वैसे ही 17 से 18 जो सिपाही हैं रैंक, उनका 1227 बनेगा। और 18.5 से 19.5 अगर सिपाही हैं उनका बेसिक है 21,425 तो 1285 बनेगा। 20 ईयर का अगर 20 साल आपने सर्विस की है, क्वालिफाइंग सर्विस आपका 20 साल है, ये क्वालिफाइंग सर्विस आपका 20 साल है, सिपाही है, 21,700 का अगर आपका बेसिक है तो आपका 1302 रुपया आपका बन रहा है डीए/डीआर का एरियर। और 20.5 साल आपने किया है और सिपाही रैंक में किया है 22.5 साल के बीच में आप, और 22,600 ये 59 अगर आपका बेसिक है तो आप लोगों का 1339 आपका पेंशन बन, ये आपको डीए/डीआर का एरियर बन रहा है। ये मैंने बता दिया। अब जितने भी नायक है वो भी ध्यान समझेंगे, जितने भी नायक दिख रहे हैं, नायक अगर 16 साल करके आ रहे हैं तो आपको बता दें 1200 आपको 42 बनेगा, 1242 आपका बन रहा है। ये कितना है आपका बेसिक अपना देख लीजिएगा, 16.5 से 17 साल का 1290, और 17.5 से अगर आपने किया है 17.5 साल अगर सर्विस आपका तो 1323 रुपये आपका बन रहा है डीए/डीआर का एरियर। 18 से 19.5 साल किया है, नायक है 22,151 अगर आपका बेसिक है तो आपका 1339 बन रहा है। और 20.5 साल से 21 साल वाले का 1306 रुपये बन रहा है अगर आपका 23,082 आपका बेसिक है तो। और 21.5 साल से 24 साल के जितने भी नायक देख रहे हैं वो बता दें, आपका अगर बेसिक 23,569 है तो आप लोग का 1413 मतलब 1413 रुपये बन रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि हमारे जितने भी हवलदार रैंक के हैं, हवलदार रैंक का बता देता हूं मैं, ध्यान से समझेंगे। हवलदार अगर 15 साल हवलदार हैं, देखिएगा अगर 15 साल वाले हवलदार हैं, अगर बेसिक आपका 21,988 है तो आपका 1320 रुपये बन रहा है। तो 15.5 से 16 साल तक के जितने भी हवलदार आए हैं उनका 1335 बन रहा है। और 16.5 से 17 साल के जितने भी हवलदार हैं उनका 1350 बन रहा है। 18.5 से 19 साल के हवलदार जितने भी हैं, बेसिक अगर 23,432 ले रहे हैं तो आपका 407 बन रहा है। 19.5 साल के जितने भी हवलदार है, अगर बेसिक आपका 23,482 है तो आप लोग का 1410 मतलब कि 1410 आपका डीए/डीआर का एरियर बन रहा है। और 20 से 24 साल, 20 से 24.5 साल अगर आप इसके ड्यूरेशन में आप रिटायरमेंट आए हैं, अगर हवलदार रैंक है आपका और आपका बेसिक 24,763 है तो आप लोग का 1435 1435 रुपये आपका बन रहा है डीए/डीआर का एरियर।
और 24.5 साल से अगर आपका 25 साल के बीच में हवलदार रैंक है और रिटायरमेंट आए तो 24,800 अगर आप 75 का बेसिक है आपका तो आप लोग का 1492 मतलब 1492 आपका बेसिक बन रहा है, मतलब कि अराउंड हवलदार को 1400 के आसपास आएगा, 1300 के 1400 के बीच में। तो इतना टिपिकल नहीं है आप लोग का ये एरिया बन रहा है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो इस चीज को मैंने कवर कर दिया। सभी भूतपूर्व सैनिक और पेंशन धारक जितने भी देख रहे हैं आप लोग को बता दें, एक प्रेस रिपोर्ट निकल के आई है। ये प्रेस रिपोर्ट क्या चीज का है, तो AICPN के नए आंकड़े निकल के आ रहे हैं, जिसमें डेट आपके साइड में मैं लगा रहा हूं, आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2025 का ये लेटर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस के रिलीज किया गया है। आंकड़े में गिरावट आई है, कितना का आपको बता दें, 143.2 से हो गया है 142.8, मतलब 0.4% का गिरावट देखा गया है। अभी थोड़े दिन पहले भी जब DADR 2% बढ़ी उसमें भी गिरावट देखा गया था। तो आने वाले टाइम में आपका DADR 1 जुलाई को कितना बढ़ सकता है या कितना घट सकता है, आप ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल देखने से तो यही लग रहा है कि जो पहले बढ़ोतरी हो रही थी 4% की, 5% की, वो अभी देखने को नहीं मिलेगा। तो सभी पेंशन धारक को पेंशन को बता दें 1 जुलाई को फिर से आपकी DADR का मतलब कि देखने को मिलेगा कि कितना बढ़ता है या कितना घटता है। तो अभी मैंने अप्रैल के आंकड़े दिखा दिए जिसमें गिरावट देखी गई 0.4 की। AGI का पैसा कब मिलेगा, देखिए भूतपूर्व सैनिकों बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि AGI का पैसा जो आपका सर्विस में कटता है, जो आप पूरी सर्विस करते हैं उसमें जो AGI का पैसा कटता है वो एक आप लोग का AGIF करके कटता है। अभी फिलहाल 5,000 कट रहा है, लेकिन पहले बहुत सारे पेंशन धारक का 2500 कटता होगा, उससे पहले और भी कम कटता था। ये पैसा आपका कहां जाता है, तो ये जाता है EI में। ये है एक्सटेंडेड इंश्योरेंस। एक्सटेंडेड इंश्योरेंस का एक लेटर भी होगा आपके पास आपके घर में, और ये लेटर आप अपने डिपेंडेंट्स और स्पाउस को जरूर बताएं इसके बारे में, क्योंकि इसमें आपका लिखा रहता है कि कवरेज कब तक ये पैसा आप इसको अगर खुदा ना खास्ता पेंशनर की उस कवरेज से डेट रहता है उससे पहले अगर डेथ हो जाती है तो किन्हीं को 5 लाख, किन्हीं को उससे थोड़ा कम, किन्हीं को 7.5 लाख, फिलहाल में 7.5 लाख मिलते हैं OR को और ऑफिसर को 15 लाख। और अगर उस ड्यूरेशन के अंदर कुछ नहीं होता और आप जीवित रहते हैं तो आप लोग का जो कटता है जो AGIF का पैसा जो कटा है पूरा वो भी वहां लिखा रहेगा, वो पूरा आपको क्रेडिट हो जाएगा, तो वो भी रिफंड आपको हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, वैलिड पीरियड अपना देख लें। ये EI कवर का वो हो गया EI कवर। और पेंशनर अगर जिंदा है तो वो अपना ले सकते हैं। कैसे लेना है, तो वहां पे एक एड्रेस भी दिया रहता है, उसमें आपको भेजना है कुछ दस्तावेज जिससे आपके पैसा रिटर्न आ जाएगा। तो ये है AGI का आपको पैसा कब मिलता है, मैंने बता दिया। ये 8 पे कमीशन पे बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक अभी भी असमंजस की स्थिति में है कि क्या पुराने पेंशनर को फायदा मिलेगा। ऐसा आपने सुना होगा कि नहीं मिलेगा फायदा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कवर कर दिया, इस चीज को क्लियर कर दिया कि सभी भूतपूर्व सैनिक इसके हकदार हैं। जो एक फिर से मैं बता दूं, ध्यान से समझिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 1/1/2026 को लागू होगा 8 पे कमीशन। सरकार अगर लेट भी करती है 27 में 28 में, लेकिन ये लागू हो जाएगा। इससे पहले जितने भी भूतपूर्व सैनिक रिटायरमेंट आए, चाहे 1990 के क्यों ना पेंशनर हो, 1990 के हों, चाहे 2006 से पहले आए हो या 2016 से पहले आए हो, सभी भूतपूर्व सैनिक किसी को वंचित नहीं रखा जाएगा, सभी को इसका फायदा मिलेगा। तो ये मैंने आज जानकारी दी सभी भूतपूर्व सैनिकों को। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।